कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। वैक्सीन पर लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सरकार प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य कर्मी खुद ही सशंकित हैं। धनबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस पोस्टर को देखिए, इसमें लोगों से अपील की जा रही है कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई की। प्रचार प्रसार समेत कोरोना के जंग में सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरोना के कोवैक्सीन के लिए यहाँ केंद्र बनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी को कोवैक्सीन का डोज पहले चरण में दिया जाना है। लक्ष्य है हर दिन 100 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाने का। लेकिन दहशत का आलम यह है कि 2 दिन में महज 20 लोगों ने ही कोवैक्सीन का टीका लगाया है। ऐसे तो 4-5 पहुंचे थे, लेकिन सब कोई बोल रहे हैं नहीं, हमारा और साथी है वो नहीं आए हैं, इसलिए के साथ लेंगे। ऐसे बोल के फिर लोग नाम देख लिया है नाम, उसके बाद गए हैं, फिर बोले जो आएंगे। अब कब तक आएंगे देखिए, हम लोग तो इंतजार में। हाँ, कल तो करीब 20 से ऊपर को पड़ चुका है। कल ये तो नहीं बता सकते हैं काहे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हाँ जैसा, लेकिन हम लोग जब सदर में लेने गए तो वहाँ तो बहुत भारी संख्या में आदमी थे। हम लोग तो वहाँ बोल रहे थे जो हमरा पहले लगाइए, हमरा पहले लगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य अमला भी परेशान है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को समझाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही है। ना तो प्रचार प्रसार काम आ रहा है और ना ही अधिकारियों का आश्वासन। नतीजतन अब स्वास्थ्य विभाग ने हालत को संभालने के लिए WHO से मदद की अपील की है। तो यहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज के जो टीचर हैं, यहाँ के पैरामेडिकल कर्मी हैं, उनका नाम अभी इस फर्स्ट लिस्ट में इनरोलमेंट में नहीं है। अभी बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका ही कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का इनरोलमेंट नाम आएगा, फिर हम लोग भी लेंगे। धीरे धीरे लोग, अभी थोड़ा लोगों में संशय है खासकर कोवैक्सीन के प्रति, उस संशय को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे प्रयास हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, WHO के स्तर पर भी, और हम समझते हैं कि अगले सप्ताह तक समस्या सुलझ जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे तामझाम के साथ वैक्सीन की मुहिम का आगाज किया। अभियान की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठते रहे। ऐसे में जब धनबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों का विश्वास ही डगमगा रहा हो, तो भला आने वाले दिनों में आम लोगों को भरोसे में सरकार कैसे लेगी, ये बड़ा सवाल है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो टीका तो आ गया है, लेकिन लोग अभी भी टीका लेने से कतरा रहे हैं। धनबाद से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं अरुण का। अरुण, जिन्हें पहले टीका लेना है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो ही अगर सशंकित हैं तो पूरा अभियान ही धराशायी हो जाएगा। इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बावजूद आखिर डर क्यों? देखिए आसिया, कहें तो हम धनबाद में जो इस तरह के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सशंकित हो गया है, ये सदर अस्पताल, माफ करेंगे, ये शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जहां सोमवार से कोविड का जो टीकाकरण किया जा रहा है। तो जिस तरह ये घोषित है जो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को लगाया जाएगा और सफाई कर्मियों को, लेकिन यहाँ पे 2 दिनों में, कल सोमवार से यहाँ पे टीकाकरण का काम स्टार्ट हुआ है और महज 20 लोग ही टीका लगाए हैं 2 दिनों में, जबकि टारगेट 100 लोगों का प्रतिदिन का है और 200 लोगों को आज तक टीका लग जाना चाहिए था। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है आसिया कि यहाँ पे कुल 175 चिकित्सक हैं और जिसमें प्रोफेसर भी हैं, जो MBBS हैं वो हैं। लगभग 450 से 500 स्वास्थ्य कर्मी हैं और इसके अलावा इंटर्न कर रहे हैं छात्र हैं, जिनकी संख्या लगभग 75 से 80 है। तो इस इतनी संख्या के बावजूद लोग यहाँ टीका के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, इसके पीछे का तर्क कुछ और ही है। ICMR ने 2 वैक्सीन की परमिशन दी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इस कॉलेज में, इस PMCH, माफ करें, SNMCH में कोवैक्सीन का टीका लग रहा है और इसको लेकर लोग सशंकित हैं। तो सीधे जुड़ेंगे, हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र हैं हमारे साथ, सीधे इनसे ही जुड़ेंगे और जो इस तरह का जो संशय है और कंफ्यूजन है वो क्यों है और इस पे स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक ही क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, मामला तो कुछ यही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का। 2 दिन हो गए, मात्र 20 लोगों का टीका लगा यहाँ पे, तो कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन इसलिए है कि शुरू में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी कोविशील्ड दिए गए थे लोगों को, बाद में हर जगह सरकार की नीति बनी कि सब मेडिकल कॉलेजों में कोवैक्सीन ही दिया जाएगा।
लेकिन ये जो पहले कोविशील्ड पड़ा और अब कोवैक्सीन आया है, तो कुछ लोगों को संशय हो गया क्यों भाई हम ही लोग गिनी पिग क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा लोगों का तर्क है। लेकिन हम लोग प्रयास पे लगे हुए हैं सभी का संशय दूर करें। कल है और आज में सही में बहुत कम संख्या में हुआ है। हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में कि कोवैक्सीन बल्कि बेटर है कोविशील्ड से इम्यूनिटी देने के मामले में, और कोवैक्सीन में कोई खास महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट या रिएक्शन भी नहीं होता है। ये लेना बहुत आसान भी है, इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कोई कंफ्यूजन न करके हम लोग कोवैक्सीन को हैप्पीली एक्सेप्ट करें और सब कोई टीका लें। इस संबंध में हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। और इसलिए अभी तक क्या हुआ था कि इस सप्ताह में जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है कल से ही, तो शुरू में केवल पैरामेडिकल वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया था, लिस्ट इनरोल किया गया था फॉर वैक्सीनेशन। लेकिन अब हुआ कि नहीं, जो दूसरे सप्ताह के इनरोल्ड पर्सन्स हैं, जो डॉक्टर्स लोग का था उसमें लाभ, वो लोग भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल हम सभी डॉक्टर सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम लोग टीका लें। उसमें सबसे पहले मैं होऊंगा कि मैं टीका लूंगा, सुप्रिटेंडेंट साहब लेंगे, हमारे अदर एचओडीज लेंगे, दूसरे डॉक्टर फॉलो करेंगे। तो इससे एक जन जागरण की भावना जाएगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि हमारे अदर पैरामेडिकल स्टाफ से, जीएनएम से, एएनएम से, वो भी आगे आएंगी और टीका लेंगी, क्योंकि ये उनकी भलाई के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। हम लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि हम लोग कोविड पेशेंट के हमेशा संपर्क में रहते हैं, कोविड जांच के संपर्क में रहते हैं, कोविड स्वाब कलेक्शन करते हैं, साफ सफाई में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों का टीकाकरण पहले होना निहायत जरूरी है, और संकोच करेंगे तो हम अपना नुकसान खुद करेंगे। इसलिए मेरा ये सभी बंधुओं से, मेरे जितने सहकर्मी हैं उनसे, मेरे जितने कर्मचारी उनसे यही अनुरोध है, और उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोवैक्सीन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, और वो आगे आवे और टीका ले, अधिक से अधिक संख्या में ले, और इस टीकाकरण के कार्यक्रम को एक महती सफलता प्रदान करे। और इसके लिए मैं खुद कल सबसे पहले टीका लूंगा, ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। देखिए आसिया, ये प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र, जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, चूंकि कल 2 दिनों से पारा मेडिकल स्टाफ को यहाँ टीकाकरण दिया जा रहा था, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसको अब ये प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र खुद पहल कर रहे हैं। और तो अरुण, इन लोग का चूंकि इनरोलमेंट पहले, कोशिश कीजिए, क्या कोविड वैक्सीन का कोई रिएक्शन ऐसा सामने आया जिससे लोग डर गए कि नहीं कोविशील्ड ही बेटर है? जी, जैसा कि इन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया, लेकिन फिर से एक बार इनसे पूछ लेते हैं। तो सर, ये कंफ्यूजन क्यों आया, लोगों में डर क्यों, जो कोविशील्ड अलग और कोवैक्सीन अलग, कोवैक्सीन लगाने से रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा डर क्यों आया? अखबारों में कुछ खबरें आई थी कि कोवैक्सीन में 2 ही ट्रायल हुआ है और कोविशील्ड में 3 ट्रायल अप्रूव हो चुका है, तो बाकी 2 ही ट्रायल हुआ है, उसको बाजार में उतार दिया गया। इसलिए तो आज WHO के लोगों ने से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रायल ड्रग या मेडिसिन के ट्रायल के लिए 25,000 मैक्सिमम टेस्ट किया जाता है। लेकिन सूचना दी गई है हमको कि देश भर में 1 लाख से अधिक ट्रायल हो चुके, वैक्सीनेशन लग चुका कोवैक्सीन का। तो जब 1 लाख वैक्सीनेशन लग चुका और कोई विपरीत प्रतिक्रिया कहीं देखने को महत्वपूर्ण नहीं मिली, तो ये सफल माना जाएगा इसको। इसे ट्रायल को लेकर के भी संदेह अब नहीं होना चाहिए लोगों को। ये ट्रायल की संख्या जो 2 ही हुई, जो सब अखबारों में आए, अखबारों की खबर के कारण ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। इसमें 2 ही ट्रायल हुआ था, और सेकेंड ट्रायल भी बहुत कम लोगों पर हुआ था, 300 या 400 लोगों पर भी हुआ था। तो इसका एक गलत इंप्रेशन गया लोगों में। कुछ जागरूक लोग थे, कुछ डॉक्टर लोग थे, वो लोग भी सशंकित हो गए। लेकिन अब जब इसकी सफलता दिखाई पड़ रही है, तो लोग अब आगे आवेंगे और इसको टीका लेंगे। आप बता रहे थे इसमें इम्यूनिटी पावर कोविशील्ड के बनस्पत अधिक है। यस, हाँ, ये अधिक है, क्योंकि ये एटेन्यूएटेड कोरोना वायरस से डायरेक्ट बनाया गया है, और उसमें वेक्टर लेकर के बनाया गया है, तो ये ज्यादा ओरिजिनल है, इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो कोवैक्सीन जो है वो ज्यादा कारगर साबित होगा बनस्पत कोविशील्ड के, ऐसा डॉक्टर शैलेंद्र का मानना है। और ये हम आशा करेंगे कि अब यहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं या कर्मी हैं, वो डॉक्टर शैलेंद्र की बातों को ध्यान देंगे, और जिस तरह अपील की, और ये खुद ही कल सबसे पहले टीका लगाने के लिए खुद पहुंचेंगे अपने इस SNMMCH के सेंटर पे। तो अब इसके बाद ये जो 2 दिनों का जो गैपिंग जो था, जो मात्र 2 दिन में मात्र 20 ही लोग यहाँ पे टीका लिए हैं, उसमें संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं अरुण के इस पहल के बाद और लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के बाद ये जो वहम है या जो लोगों की आशंका है वो जरूर दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।
तो स्वास्थ्य कर्मियों में थोड़ी उदासीनता जरूर दिख रही है, लेकिन इसके लिए खुद डॉक्टर सब आगे आ रहे हैं। कल वो खुद टीका लेंगे ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी जो पहले लिस्ट में है, जिन्हें टीका दिया जाना है सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, वो आगे आए और बिना खौफ के ये टीका लें ताकि उनकी हिफाजत हो सके।